जादू अपने दोस्त टोटो और कोको के साथ अपने पापा का मिशन पूरा करने के लिए जमीन पर आता है। यहाँ उसकी मुलाकात क्रिश से होती है, जो उनकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन उनका सामना डॉक्टर पारा से हो जाता है, जो उसी मिशन की तलाश में है। डॉक्टर पारा से लड़ने के लिए जादू, कोको और टोटो क्रिश को किड क्रिश की शक्ल देते हैं। किड क्रिश डॉक्टर पारा को हराने में कामयाब हो जाता है और बीड हासिल कर लेता है। अब जादू और किड क्रिश को अपने अगले मिशन की तलाश है। यहाँ से चले जाओ डॉक्टर पारा, वरना मुझसे और मेरे असिस्टेंट हातिम से बुरा कोई नहीं होगा। किड क्रिश ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये मूव तो तुम्हें याद ही होगी ना मिनाज? दोस्तों, मरियम चाइना से लाइव है। तुम कैसे हो क्रिश? मरियम, तुम यकीन नहीं करोगे कि हमारे साथ क्या हुआ। डॉक्टर पारा ने हम पर दोबारा हमला किया था और तब तुम्हें पता है किड क्रिश ने एंट्री ली और फिर किड क्रिश और मैंने साथ मिलकर डॉक्टर पारा का जमकर सामना किया। वाकई हम सबकी जान भी जा सकती थी, लेकिन किड क्रिश और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। वाकई? हाँ, डॉक्टर पारा और उसके आदमियों ने दरवाजा तोड़कर हम पर हमला कर दिया। तुम सारी चीजों से महरूम रह गई मरियम, और फिर मैंने उड़कर ऐसी जोरदार लात मारी कि अरे वाह, काश मैं भी वहाँ पर होती। पर क्रिश को हमले के बारे में पता कैसे चला? वो सुपर हीरो है, वो सबकी मालूमात रखता है। क्रिश, क्रिश। और फिर मैंने उनको मजा चखाया। क्रिश, 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 क्रिश। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? अपनी पैंट फटने से पहले या बाद में? मुझे तो कहीं से जलने की बू आ रही है। जादू, हातिम किड क्रिश की मिमिक्री कर रहा था। तुम्हें देखना चाहिए था, सब लोग हंसने लगे थे। क्या बात है जादू, हमने डॉक्टर पारा को हराकर वो बीड हासिल कर ली है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे मेरे वालिद का मिशन जल्द अज जल्द पूरा करना होगा। डॉक्टर पारा तो सिर्फ एक मरहला था। अभी तक अब्बू के मिशन के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है। इत्मीनान रखो जादू, इसलिए हम इस लाइब्रेरी में आए हैं और अब तो हम मिशन के और ज्यादा नजदीक आ गए हैं, है ना? ये हमें मिशन के बारे में सब कुछ बताएगा। मिशन एकदम साफ है। हमें डॉक्टर पारा से पहले उस स्टैचू के हाथों से वो जेड वाला इंस्ट्रूमेंट हासिल करना होगा। लेकिन हमले के बाद उस स्टैचू का क्या हुआ? हमें उस ट्राइब को पहले ढूंढना होगा जिस पर वो हमला हुआ था। अगर हम वो ट्राइब को ढूंढ लेते हैं और साथ में हमें स्टैचू भी मिल जाएगा, तो हमें उस ट्राइब के बारे में और मालूमात हासिल करनी होगी। लेकिन कैसे कोको?
वाह क्रिश, मश्क की वजह से तुम्हारी ताकतें और बेहतर होती जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ जादू। इन सारी किताबों को पढ़ने में तो सालों गुजर जाएंगे। इन्हें जादू की तरकीब से पढ़ना होगा। क्या कर रहे हो टोटो? किड क्रिश और हातिम दो अजीम दोस्त हैं, जैसे मुन्ना भाई और सर किड। कुछ मिला? हाँ? अरे क्रिश, जल्दी, हातिम आ रहा है। क्रिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम यहाँ हो। मिनाज और मैं तुम्हें न जाने कब से ढूंढ रहे थे। चलो, अब चलते हैं। कुछ खाने का मन कर रहा है। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्रिश। हाँ, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लेकिन मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो भी हिस्ट्री के सेक्शन में। अरे नहीं, आई एम सॉरी। मैंने एक एलियन की जान ले ली, लेकिन जानबूझकर नहीं मारा। मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम है कि मर्डर करने वाले को बहुत सजा मिलती है। प्लीज माफ कर दो। चुप रहो टोटो, हातिम को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। जादू, ये देखो। हाँ, ये शायद उसी स्टैचू की पेंटिंग है जो हमने सनडायल हेलमेट में देखी थी। दुनिया के सबसे पुराने ट्राइब्स में से एक ट्राइब मंगोलिया में था। ट्राइब दिमुकिंग के नाम से मशहूर था। इस ट्राइब के लोग अमन और सुकून से रहते थे। वो एक देवी को मानते थे और उसकी जी जान से हिफाजत करते थे। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की सारी पावर्स की बुनियाद ये देवी है, और जो इस देवी की हिफाजत करेगा वो ही उस दुनिया पर हुकूमत करेगा। इस दुनिया के बड़े बड़े ट्राइब्स इस देवी के स्टैचू को हासिल करना चाहते थे। कुबलाई नाम का एक ऐसा डेंजरस ट्राइब था जो उस देवी को हथियाना चाहता था। उन्होंने दिमुकिंग के पुरअमन लोगों पर हमला कर दिया और फिर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपना एरिया छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि इस सिचुएशन के बाद दिमुकिंग के लोग चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर आकर आबाद हो गए। इसका मतलब इसके लिए हमें मंगोलिया बॉर्डर तक जाना होगा। तो तय रहा, हमारी अगली मंजिल है मंगोलिया। मैंने कहा था ना जादू, हमें अपना अगला मिशन मिल ही जाएगा। नहीं जफर, मुझे उल्टा मत लटकाओ। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारा होमवर्क भी कर दूंगा। दोस्तों जल्दी। हातिम, तुम ठीक तो हो ना? तुम बेहोश हो गए थे। वहाँ कोई था जो एलियन जैसा दिख रहा था। वो कहाँ गया? कौन सी स्टैचू हातिम? यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन मैंने देखा था। तुमने कोई नाइटमेयर देखा होगा हातिम। किड क्रिश के मिलने के चक्कर में तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो। थोड़ा सब्र रखो और चलो। मिनाज हमें ढूंढ रहा होगा। दादी अम्मी, हमें मंगोलिया जाना ही होगा। हमारे पास वही एक रास्ता है। मंगोलिया? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी इस दफा। पर दादी अम्मी, हमें क्रिश की जरूरत है। प्लीज दादी अम्मी, प्लीज 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 क्रिश को हमारे साथ जाने दें। टोटो, खुद पर काबू रखो। मुझे पता है कि आपको मेरी परवाह है, लेकिन प्लीज दादी अम्मी, जादू के वालिद का मिशन हमें पूरा करना ही होगा। मैंने वादा किया था, मैं जादू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। हम सबको मंगोलिया जाना ही होगा। ठीक है क्रिश बेटा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकती।
पर तुम सब अपना ख्याल रखना। शुक्रिया दादी अम्मी। Injecting life fluid. Scanning in progress. Procedure complete. ये क्या? ये सही है। तुम्हें जो जिस्म दिया गया है वो एलियन टेक्नोलॉजी से बना बायोनिक जिस्म है। ये टेक्नोलॉजी जमीन की टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे की है। अब तुम डॉक्टर पारा से डॉक्टर पारा 2.0 बन गए हो। डॉक्टर पारा 2.0। अच्छा है। मुबारक हो दुनिया वालों, अब तुम पर एक नया और ज्यादा ताकतवर डॉक्टर पारा राज करेगा। लेकिन उससे पहले एक तजुर्बा हो जाए। डॉक्टर पारा, तुम्हें एक और जिंदगी दी जा रही है। तुम्हारा दिल और दिमाग वही है, लेकिन तुम्हारा जिस्म अब गुजोनियन टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। अब तुम एक गुजोनियन सिपाही हो और तुम्हें कुछ गुजोनियन कोड की तामील करनी होगी। तुम्हारा अगला मिशन सीधा तुम्हारे दिमाग में डाउनलोड किया जा रहा है। हे, तुम कौन हो? पीठ पीछे नहीं, सामने आकर बात कर बुज़दिल। तुम अब हमारे सिपाही हो। तुम सिर्फ हमारी बात मानोगे। तुम्हें इस स्टैचू तक कैसे पहुंचना है ये तुम्हें अब पता है। बिल्कुल। डॉक्टर पारा 2.0 के लिए नामुमकिन काम मुमकिन ही नहीं बल्कि आसान भी है। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे, सिर्फ हुक्म की तामील करोगे। लेकिन फिक्र मत करो, मिशन पूरा होने के बाद जमीन पर हुकूमत सिर्फ तुम्हारी होगी। जॉर्ज, मेरे पालतू जानवर। रोबेनो, मेरे पालतू रोबोट। ये क्या? इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ इधर आओ। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इधर आओ, अपने मालिक डॉक्टर पारा के पास आओ।
मैं वही खतरनाक डॉक्टर पारा हूँ। बस पहले से थोड़ा और ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ। अब अगर डॉक्टर पारा नया है तो फिर उसके साथ ही भी तो नए होने चाहिए। तुम दोनों हमेशा ही निकम्मे और कामचोर थे। शायद साथ मिलकर तुम कुछ काम आ जाओ। ये तुम दोनों की नई शुरुआत है। हैप्पी बर्थडे जियोबिनो। जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। जमीन तो वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ कैप्टन कोको। बस अब कुछ ही देर में हम अपनी मंजिल मंगोलिया पहुंच जाएंगे। अब हम चाइनीज एयर स्पेस सेंटर में एंटर हो रहे हैं। हाँ, ये क्या है? रडार स्क्रीन पर कब से ये चीज लुका छुपी खेल रही है। ये क्या है कोको? पता नहीं, मगर अभी से नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई हमारा पीछा कर रहा है। ओह, बहुत डरावना लग रहा है। अर्थ की टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से 5000 साल पीछे है क्रिश। हमारी इनविजिबिलिटी शील्ड को तोड़ पाना नामुमकिन है। मुझे तो बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। अरे नहीं, ये वापस आ गया। ये हमारी तरफ ही आ रहा है। ओह नहीं। टक्कर लगने से हमारी इनविजिबिलिटी शील्ड काम नहीं कर रही। इस दुनिया के एलियंस हमें कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। ये जो भी है, ये अर्थ से तो नहीं है, ये कुछ और ही है।